Hello everyone, myself Jyoti Bhardwaj and I welcome to all in my space। तो आज का जो वीडियो है वो सभी के लिए यूजफुल है, ना केवल पेरेंट्स यानी जो टीचर हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है, और जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि जिस स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या जो भी कोई बच्चों को समझना चाहता है या उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहता है, उनको इन सब स्किल्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तो आज की स्किल्स है LSRW स्किल्स यानी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर क्या है, L फॉर लिसनिंग, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्पीकिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो ये चारों जो है स्किल्स बच्चे के शुरुआत के जो फाउंडेशन ईयर होते हैं यानी कि प्री प्राइमरी से लेके अप टू सेकंड क्लास यानी 3 ईयर से लेके लगभग 8 ईयर तक इन स्किल्स का डेवलप होना बच्चे के अंदर बहुत ही जरूरी होता है। और आपने देखा भी होगा जो NCERT की बुक्स होती है उसमें प्रत्येक यूनिट के बाद टीचर्स पेज करके होता है, उसमें प्रत्येक जो स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस यूनिट में आप क्या सिखा सकते हैं, टीचर्स के लिए होता है वो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स की। तो लिसनिंग स्किल्स अगर आप अपने बच्चे को गुड राइटर बनाना चाहते हो या गुड स्पीकर बनाना चाहते हो या गुड कम्युनिकेटर बनाना चाहते हो, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चा एक गुड लिसनर हो। तो उसके लिए हम किस किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या एक इफेक्टिव लिसनिंग की टेक्निक होती है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले एक गुड लिसनर होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक गुड कम्युनिकेटर यानी आप जो कहने वाला है उसको गुड कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जो आपके पास 2 कान है और 1 जीभ है यानी कि आपको सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। तो इसलिए लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लिसनिंग जो है हियरिंग से अलग प्रोसेस है। हियरिंग में हम केवल, हियरिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें केवल हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और उसमें हम कुछ अपना सोचते नहीं है। लेकिन लिसनिंग उससे अलग है। लिसनिंग के अंदर क्या है, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो आप रिसीव कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो, उसका मीनिंग ग्रहण कर रहे हो, मतलब उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। और उसमें क्या चाहिए, लिसनिंग के अंदर आपको अटेंशन चाहिए, जबकि हियरिंग में ऐसा नहीं होता है। तो वो सब किस तरीके से हम बच्चे के अंदर अटेंशन को मेंटेन रख सकते हैं, तो या लिसनिंग कैसे करवा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चा जो चीज इंटरेस्टिंग होगा उसी को सुनेगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से एक गाड़ी होती है, टॉय वाली, खिलौने वाली गाड़ी, तो उसमें क्या होता है, हम कुछ भी उसको स्टार्ट करने से पहले चाबी भरते हैं ना, और फिर एकदम से छोड़ते हैं तो वो एकदम दौड़ने लगती है। तो उसी तरीके से हमें बच्चे के साथ करना होता है कि बच्चे को कुछ भी हम जब सुनाना चाहते हैं तो उसमें पूरी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर कर दें, यानी उसमें चाबी भर दें। चाबी किस तरीके से, जो उसकी प्रायर नॉलेज है यानी उसको जो पहले से पता है उस नॉलेज का यूज करके जो हम सुनाने वाले हैं उससे रिलेट करें। तो टीचर्स भी और पेरेंट्स भी इस चीज का यूज करें और मतलब उनसे कम्युनिकेट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उनकी प्रायर नॉलेज कितनी है और उसको किस तरीके से वो यूज करके उनको अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा है विद यूज ऑफ डिफरेंट साउंड्स, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जब प्ले द गेम ऑफ डिफरेंट साउंड, तो जब भी आप कोई भी म्यूजिक है, म्यूजिक को कोई भी बच्चा मना नहीं करता, या उनके सामने आईज क्लोज करके अलग अलग साउंड है, यानी छोटा बच्चा है तो उसके सामने आप जो डिफरेंट एनिमल्स की साउंड प्ले कर दीजिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए चाहिए पूछिए, तो वो बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा और बहुत ध्यान से सुनेगा। हमारा मेन मोटिव क्या है कि उसकी अटेंशन लगे उस चीज में, तो वो जरूर इन सब चीजों में अटेंशन लगाएगा और रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा। तीसरा है कि राइम्स, जो हम राइम्स क्यों यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, फाउंडेशन ईयर जो होते हैं बच्चे के, उसमें बार बार जो सिंपल पोएम्स होती है, देखा होगा आपने ट्विंकल ट्विंकल, उसमें क्या होता है, रिपीटिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ राइम्स। तो वो बच्चा आपके साथ रिपीट करता, मतलब सुनेगा तभी तो रिपीट करेगा ना, तो इन चीजों में उसका इंटरेस्ट रहेगा और वो बार बार इस चीज को रिपीट करने की कोशिश करेगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ राइम्स, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी छोटे बच्चों के लिए स्टोरी या बड़ी बड़ी पिक्चर्स की बुक होती है, वो इलस्ट्रेटिव मैनर में होती है, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों की जो भी चीज होती है वो इलस्ट्रेटिव होती है, कलरफुल मैनर में होती है, जो उनको अट्रैक्ट करती है। तो उन चीजों के बारे में वो सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो जितनी भी आपकी स्किल्स हैं या जितना एलोबरेट करके, जितना आप आसपास के एनवायरनमेंट को यूज करके उनको स्टोरीज वगैरह बताएंगे या उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उतना ही ध्यान से, यानी उसकी अटेंशन क्या होगी, बनेगी।
तो ये सब हम लिसनिंग के बारे में कर रहे हैं। हमेशा एक कहते हैं ऑब्जर्वेशन वो करे बच्चे के साथ, ये टीचर या जो भी पेरेंट्स हैं वो कर सकते हैं कि आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो उनको आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने दें और फिर वो उन चीजों को महसूस करे कि किसकी आवाज आ रही है, क्या साउंड हो रही है, तो उनसे उनका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। क्लैप एंड राइम, क्लैपिंग करके, इस तरीके से आप उनको बहुत सारे मेथड हैं जो यूज करके लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक जब भी और बाकी स्किल्स तभी डेवलप बच्चे के अंदर होगी जब लिसनिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप होगी। तो लिसनिंग जो है बहुत ही क्रूशियल स्किल्स है बच्चे के लिए और मेन व्हीकल है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा हम बात करते हैं तो लिसनिंग स्किल्स के बारे में हम बात जो कर रहे थे, तो इस वीडियो में आज केवल हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सारा स्किल्स डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दूसरी जो बाकी स्किल्स है उसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।